बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नाहिद विर्क और मेरे साथ हैं मलिक महबूब साहब। आप अमेरिका जॉर्जिया से हैं और एक नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, आपके वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्रिया। अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। मलिक साहब, आज कुछ इंटरेस्टिंग सवालात हैं जो कि हैं तो इमरान खान और उनकी सियासत के गिर्द ही घूम रहे हैं और हालात हाज़िरा जो चल रहा है पाकिस्तान में उन्हीं के मुतालिक कुछ हम्म, सवालात हैं और जिनके बारे में हम प्रेडिक्शन लेंगे। पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि चंद दिन पहले उमर अय्यूब साहब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके घर पर पहुंची, लेकिन लकीली वो घर पर नहीं थे। तो प्लैनेट्स क्या बताते हैं, क्या वो कामयाब हो जाएंगे उन्हें गिरफ्तार करने में? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया तो नहीं है, लेकिन फॉर्म 47 की हुकूमत है, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे अभी पीटीआई में थोड़ा मसले मसाइल दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके मजीद लोग अंदर जेल में जाएंगे। पीटीआई में मसले मसाइल हैं, इनकी वजह से आपने देखा होगा कि आपस में भी इनकी बन नहीं रही है और एक तरह से इख्तलाफात में है, एक पेज पे नहीं है, तो ये चीज़ें तो इनकी चलती रहेंगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उमर अयूब अभी अंदर जाते हुए दिखें, लेकिन मैं फिर भी कार्ड से देखता हूँ तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखता। शायद आगे चल के ये थोड़े ट्रबल में आएंगे, लेकिन अभी तो मुझे नहीं दिखता। आगे चल के थोड़े मसले मसाइल हैं, अभी एन यानी करीब तो नहीं दिखता। यानी कि पहली अटेम्प्ट कामयाब नहीं हुई तो वो दोबारा भी तो अटेम्प्ट कर सकते हैं ना उन्हें गिरफ्तार करने जी, की। तो मुझे अभी अन करीब तो नहीं दिखता कि 15-20 दिन में ऐसा कुछ हो, लेकिन आगे चल के इनके लिए मसले दिख रहे हैं मुझे। ठीक। अच्छा, दूसरा ये कि खान साहब के केसेस वो प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं। इद्दत केस जो है उसका फैसला नहीं हम्म। करके दे रहे। हालांकि पूरी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि एक बोगस केस है, लेकिन उसको प्रोलॉन्ग करते जा रहे हैं। तो इसके बारे में प्लानिट्स क्या कहते हैं कि इसका जो फैसला है वो कितनी जल्दी मुतवक्को है? मुझे उम्मीद है कि ये हफ्ते में इनका फैसला आ जाएगा। मुझे उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि इस फैसले में खान साहब को मतलब बरी हो जाएंगे इस फैसले में। इसमें मुझे नहीं लगता कि ये केस में फंसेंगे। अलबत्ता एक बात है कि इनके ऊपर मजीद केसेस बनने की ऐसे हालात दिख रहे हैं कि इनके ऊपर मजीद केसेस लग जाएंगे, क्योंकि वो तो जो निकलने का जो टाइम है वो अभी थोड़ा दूर है। इसकी वजह से ये लोग या प्रोलॉन्ग करेंगे। प्रोलॉन्ग तो मुझे नहीं लगता, लेकिन ये नए केस की तरफ से कोई कोई कहानी बन सकती है कि इनके ऊपर और कोई नया केस डाल दें। अच्छा, ये तो हम जानते हैं ना कि मरियम नवाज साहिबा की कैबिनेट ने खान साहब पर वो एक और संगीन और झूठा मुकदमा गद्दारी का उसकी मंजूरी दी है करने की। तो हम्म। और हालांकि हम सब जानते हैं कि गद्दार कौन रहा है। तो अब इसी से अगर मैं सवाल निकालूं तो क्या प्लैनेट्स कोई इंडिकेशन हमें देते हैं कि जब हम किसी को कहते हैं कि फलां गद्दार है, उस पर पर्चा कर दो या उसे गिरफ्तार कर लो और जेल में डाल दो, तो क्या प्लैनेट्स कुछ ऐसी इंडिकेशन देते हैं कि अ, ये सही है या गलत है, बिल्कुल, गद्दार वो है सब या बता नहीं सकते है? हैं। वो बता सकते हैं कि असल में गद्दार कौन है, कौन इसमें जिसने चोरी नहीं की है, किस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं और किस पे एलिगेशन लग रही है। ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं प्लैनेटरी पोज़ीशन से। अब जैसे आप मिसाल ले लें, इमरान खान के एलिगेशन वाले स्टार चल रहे थे 2 साल से, तो उनके ऊपर एलिगेशन लग गई। लेकिन हालाँकि केस वो वैलिड नहीं था, वो वैसे शख्स ही नहीं है। तो वो फिर भी एलिगेशन का टाइम आया तो एलिगेशन लग गई। अब वो टाइम खत्म होने में 2-3 महीने ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी एक आधा केस ये फिर एक लगा देंगे इनके ऊपर। हम्म। तो ये तो पक्का पता चल जाता है गद्दार कौन है और वो सच्चा कौन है, समझ में आ जाता। अच्छा, पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे बहुत वावेला मचा हुआ है कि गद्दार, और अब तो सब खुल के नाम ले रहे हैं। पहले तो फिर भी कुछ ढके-छुपे अल्फाज में होती थी बात, लेकिन अब तो बाजवा साहब को खुल्लम-खुला सब नाम लेके कह रहे हैं। हुँ, और हुँ। इसके बावजूद मैं मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब पूरी दुनिया को पता है तो अपने आप को मज़ीद डिफ़ेम करने की कोई तुक तो नहीं बनती है, लेकिन इसके बावजूद वो खान साहब पर मज़ीद केसेस, बोगस केसेस करने की अटेम्प्ट करते रहते हैं और कर रहे हैं। जो कि डेफ़िनेटली एट द एंड ऑफ द डे ख़त्म तो हो जाएँगे, लेकिन किसी को मुश्किल में डालना और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना, ये भी एक तरह का
पता नहीं बड़ा क्रिएटिव काम होता होगा मुझे लगता है उनके लिए, जो इससे पीछे नहीं हटते हैं वो। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही बोल रही हैं। एक्चुअली उनके प्लेनेट ऐसे बैठे हुए थे कि उनका काम ही यही है। तो अच्छा। उनका काम ही यही है, वो ताहयात यही काम करेंगे, इनको पकड़ेंगे किसी और को पकड़ेंगे, लेकिन उनका काम यही है। तो तो वो कभी चेंज नहीं होंगे उनके प्लैनेट्स? कोई कोई मस्बत इंडिकेशन नहीं देंगे उनके लिए? ड्रॉ लाइन ऐसी नहीं करेंगे कि वो अच्छे काम करें? ये आपने बड़ा सख्त सवाल कर लिया। मैं आपको बताता हूँ, सांप अभी कभी डसने से रहता है? वो जितना भी आप उसको प्यार कर लो, जितना भी दूध पिला लो, उसका काम है डसना। अब मेरी आप बात समझ गए होंगे। अब वो बूढ़ा हो जाएगा तो फिर वो छोड़ देगा, ज्यादा ज्यादा मरते तक दम तक वो सांप तो समझे डसेगा ही ना। सही। अच्छा, एक और बात कि अदलिया को बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। हम हम्म। सब जानते हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो डट गए हैं और वो आइन के मुताबिक ही अपने फैसले करना चाहते हैं, और आए दिन उनके ऊपर उनको प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि वो अ, उनकी मंशा के मुताबिक फैसले करें। जी। तो क्या ये उन्हें प्रेशराइज करने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि काजी साहब जो हैं वो एक तरफ हैं और बाकी तमाम जजेस एक तरफ हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो मतलब ये क्या हमें प्लैनेट्स क्या बताते हैं हमें इस बारे में? मुझ मुझे ऐसा लगता है कि अब जस्टिस टॉपर होगा। आप प्रिवेल जितना करेगा? भी कह लें, मुझे ऐसा लगता है कि वो जजेस अब डट जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पीछे हटेंगे या कोई मिस जजमेंट करेंगे। वो जजमेंट का काम करेंगे, आपको ये दिखेगा। डिले पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के साथ वो हो जाए, मतलब जजमेंट ना हो और वो उसका मतलब सच का बोल बाला ही दिखेगा, मुझे ऐसा लगता है। झूठ तो डेफिनेटली गिरफ्त में आने वाला है। अच्छा मलिक साहब, एक आखिरी सवाल के ये जैसे होते हैं ना थिंकिंग आउट लाउड, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, कि पाकिस्तान के पूरे निज़ाम का सबसे बड़ा प्लैनेट्स के लिहाज से सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है कि वो तरक्की कर नहीं पाया है, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सका है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहाँ आता है? आपको एक चीज बताता हूँ, जो इंसान की पर्सनालिटी होती है ना, वो फर्स्ट हाउस से पता चलती है, किसी भी इंसान की और किसी भी मुल्क की। हमारे मुल्क की पर्सनालिटी में फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है। हम्म। तो राहु एल्यूजन क्रिएट करता है, शॉर्टकट देखता है, 2 नंबर काम करता है, गलत तरीके से तरक्की पाना चाहता है। अब यही राहु अगर अच्छे उसमें आ जाए टर्म्स में, तो वो फोकस बनाता है और हर चीज को लाइन लेंथ से करता है। अब आपके हाथ में है। हम जो मुझे लग रहा है पाकिस्तानी जो यूज कर रहे हैं, वो राहु को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें कि जो दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट हैकर्स हैं, हैकर्स राहु से ही सिग्निफाई होता है। वो आपके पाकिस्तान से मिले हैं इनको। और दुनिया के जितने भी जुगाड़ वाले काम हैं, वो आपको पाकिस्तानियों से मिलेंगे। इसकी इसकी एक्चुअली ये क्यों ऐसा है, ये आपने ये भी देखा होगा, इंटेलिजेंट भी बंदे आपको पाकिस्तान से मिलेंगे। इसकी वजह ये है कि राहु के अंदर एक दिमाग नहीं है, 10 दिमाग के बराबर उसके पास यूं समझे कैपेसिटी है। तो अब हमें करना सिर्फ ये है कि उस प्लैनेट को सही तरीके में इस्तेमाल करना है। वो हम लोग सही तरीके में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पीछे से पीछे जो भी काम करेंगे गलत करेंगे, जो भी करेंगे शॉर्टकट में करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इस वजह से ऐसे हो रहा तो सही तरीके से इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि गाइडेंस नहीं है, कोई है। बताने वाला नहीं है। एग्जैक्टली हमारे पास सही लीडर नहीं है। गाइडेंस भी आप साइड पे छोड़ दें, लीडर जब भी आता है उसको एक बेस नहीं मिलता। हमारे पास जब भी लीडर आते हैं वो 1-2 साल, अव्वल तो अभी तक कोई आया नहीं, जो आए हैं उनको मौका नहीं मिला। और जिन्हें कुदरती मौका। बात, जिनको मौका मिल रहा है वो फिर वो शॉर्टकट वाले काम। तो हम्म। ये कुछ वजूहत है। और मैं कुछ इसी में ऐड करूंगा कि ये चीज जो आपको खत्म होते दिखेगी ना, उसमें अभी 2-3 साल हैं। 2027 से मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि अब पाकिस्तान में एक जो गिरावट थी, या जो बैक से बैक पीछे आ रहा था, वो वहां पे रुकेगा और वहां से उसने रिवर्स गेट लगाना है ऊपर की तरफ। तो तरक्की के लिए मुझे ऐसा लगता है अब भी पाकिस्तान को 2-3 साल सफर करना पड़ेगा। और
क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि खान साहब बाहर आके मुल्क की बागडोर सँभाल लेंगे और ये एक अच्छे रास्ते पे गामज़न हो जाएगा? कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आएँगी सिस्टम में। देखिए, मैं आपको सच बात बताऊँ, अगर खान साहब अभी आके अगर ये पूरे पाकिस्तान को भी सँभालेगा ना, नहीं सँभलेगा। नहीं, क्योंकि ये पाकि देखिए, तो 3 साल में जो कुछ हो चुका है, ये तो इतनी जल्दी तो सँभलने वाला नहीं है। जी, टाइम बिल्कुल। तो यही लगेगा। यही मेरा कहने का मकसद है कि जो हालात हुए हुए हैं ना, अभी कोई भी आ जाए, वो नहीं सँभाल पाएगा। इस चीज़ को 2-3 साल लगेंगे वापस अपने ट्रैक पे आने में। लेकिन 2-3 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे हालात होंगे पाकिस्तान के। अच्छे नहीं होंगे तो इससे बदतर नहीं होंगे, जो चल रहे हैं। ठीक। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, हम अपने प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करते हैं और सामीन आपसे गुज़ारिश है कि आप इस व्लॉग को पूरा देखिए और अपनी राय से भी नवाज़िए। अगर आपके पास कोई सवाल हो जो आप मलिक साहब से करना चाहें, तो व्लॉग के कमेंट सेक्शन में उस सवाल को लिखिए ताकि हम अपने अगले प्रोग्राम में मलिक साहब से उनके जवाबात ले सकें। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। थैंक यू।